दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 24 जुलाई और यहाँ पर बीएड एंट्रेंस की जो काउंसलिंग चल रही है उसका फर्स्ट राउंड सेकंड फेज आज से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन कौन लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट सभी जानकारी समय समय पर दी जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड संबंधित सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। हम लोग एडमिशन भी करवाते हैं, तो काफ़ी अधिक छात्र हमारे पास एडमिशन ले भी चुके हैं। तो मैक्सिमम सीटें हमारी फुल हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी कुछ सीट्स बची हैं तो उन पर आप एडमिशन ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के द्वारा या फिर डायरेक्टली कॉल करके। मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5 PM तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर राउंड फर्स्ट ही चल रहा है और राउंड फर्स्ट का फेज सेकंड जो कि आज से स्टार्ट है। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक की प्रक्रिया चलेगी। कैसे कैसे होना उसको हम बता देते हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई थी उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, सेकंड में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में उनका मान लो नंबर था 1 से 1.5 लाख तक रैंक थी, उन्होंने फेज फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं कराई, वो लोग भी सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद 1.5 लाख के ऊपर चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, सभी लोग इसमें जो है सेकंड वाले में काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं, जो फेज सेकंड अभी चल रहा है। तो जिन लोगों को कोई भी कॉलेज यहाँ पर क्या हुआ अलॉट हो गया है और उनको भाई कॉलेज नहीं लेना है, तो वो लोग इसमें काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। वो लोग फिर सीधे जाएंगे पूल काउंसलिंग और या फिर सीधे जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन वाले में। पूल काउंसलिंग किसी को भी नहीं करानी है क्योंकि इसमें पूरा 51,250 रुपये एक बार में ही जमा होता है, तो इसमें तो किसी को भाग ही नहीं लेना है। आपको जाना है डायरेक्ट एडमिशन में या फिर आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको लेना होगा। तो मैंने आपको सभी कैटेगरी बता दी कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड जो फेज है उसको आप समझिए यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है। 24 जुलाई यानी आज का दिन है। आज आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन लोगों ने अभी तक पहले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकंड में भी नहीं किया, वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले फेज में रजिस्ट्रेशन किया था उनको कॉलेज भी नहीं मिला, तो वो लोग फिर सीधे डायरेक्टली 25 जुलाई से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो 25 जुलाई से लेकर और ये 1 अगस्त तक यहाँ पर आपको क्या होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग दोनों चीज़ें कर पाएंगे। तो जब भी आपका मन करे कभी भी आप लोग जो है 1 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि इसमें आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत ही कम संभावना है, 1% संभावना है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल जाए, क्योंकि पहले ही फेज में इन्होंने 1.5 लाख तक छात्रों को आमंत्रित किया था। तो उसमें सभी जो 9,000 करीब हैं कॉलेज गवर्नमेंट और एडेड, वो सारी सीटें यहाँ पर भर चुकी हैं। तो बहुत कम संभावना है कि आपको यहाँ पर मिलने के चांस है। बाकी अगर कॉलेज इसमें शो हो रहे होंगे तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड ही चाहिए तो सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करिएगा, प्राइवेट मत करना। अगर कॉलेज नहीं मिला तो आपको 5,000 वापस आ जाएंगे और आपके पास ऑप्शन रहेगा डायरेक्ट एडमिशन का। उसके बाद 2 अगस्त को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फिर 3 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा अपना कंफर्मेशन यानी फीस जो बची पेमेंट करने के लिए और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। तो ये थी प्रक्रिया रही काउंसलिंग की। अब करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक राउंड फिर थर्ड होगा डायरेक्ट एडमिशन वाला, जो कि 18 से 31 अगस्त तक हो, जहाँ पर हम लोग एडमिशन कराएंगे। तो काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो अगर आपको जो है अपना गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर आपको एडेड कॉलेज चाहिए, ठीक है, तब तो यहाँ पर आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपको चाहिए सिर्फ प्राइवेट कॉलेज तो काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में जाकर यहाँ पर बात कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो आप किसी कॉलेज में बात करने गए प्राइवेट कॉलेज में, वहाँ की फीस लेट सपोज 60,000 है, ठीक है, कितनी फीस है, 60,000 है, वो दोनों साल आपको बता रहे हैं डायरेक्ट जाने पर। और अगर वो कह रहे हैं कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, काउंसलिंग कराने में एक बार में ही 51,250 पहले साल की फीस जमा हो जाएगी। अगर वो सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में आपसे बची फीस लेने को राजी मान ली 10,000 रुपये लेते हैं, तो भी आप करा सकते हैं काउंसलिंग, क्योंकि आपकी फीस उतनी ही लग रही है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि सही कॉलेज और कम फीस में मिले। ऐसा ना हो आप काउंसलिंग करा के जा रहे हैं, आपको 80,000 फीस देनी पड़ रही है और डायरेक्टली जा रहे हैं तो फीस कम लग रही है। दूसरा बात, जो डायरेक्ट एडमिशन आप लेंगे उसमें आपके पास सुविधा रहेगी कि आप पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, अभी 10,000 5,000 ऐसे करके आप दे सकते हो। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड वाली काउंसलिंग है, तो उसमें आपको तुरंत ही पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनको प्राइवेट कॉलेज मिला था, तो मिलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 46,250, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको आप जो है इंस्टॉलमेंट में जमा कर दें। ये आपको एक बार में ही जमा करने होंगे। 5,000 पहले जमा कर देंगे काउंसलिंग जब करवाएंगे, जब अलॉटमेंट मिल जाएगा तो फिर आपको 46,250 करने रहेंगे। तो सीधी बात है 51,250 अगर आप एक बार में दे सकते हैं तो फिर आप काउंसलिंग कराने को राजी होइएगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग मत कराइएगा। जो भी आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, बिना प्राइवेट कॉलेज में जाए काउंसलिंग मत कराना। पहले उनसे पूछ लेना कि
कितनी फीस लगेगी, एक्स्ट्रा कितनी फीस है, प्रैक्टिकल फीस कितनी है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं है, नॉन अटेंडिंग का क्या चार्ज है, वो सारी चीज़ें पूछने के बाद ही कॉलेज लेना। अगर आपने उनसे बिना पूछे उनका कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो वो अपनी मनमानी करेंगे। जो ऑफिशियल फीस है 51,250 पहले साल की प्लस 30,000 दूसरे साल की, तो वो आपसे पूरी फीस लेंगे क्योंकि आप लोग फंस चुके हो और वो ऑफिशियल फीस लेने के लिए पूरा तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई कॉलेज आपसे पूरी 80,000 फीस ही ले रहा है, चाहे आप डायरेक्टली हो चाहे काउंसलिंग से, फिर आप काउंसलिंग कराना। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? तो देखिए, स्कॉलरशिप आनी होगी तो आप फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग कराएंगे तब भी आएगी, नहीं आनी होगी तो कैसे भी नहीं आएगी, चाहे आप डायरेक्ट कराएं चाहे कैसे भी कराएं। आपका जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरा होता है तो उसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पड़ता है, तो वो आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है फिर काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका जो राउंड थर्ड है उसमें जो काउंसलिंग होगी उसके दौरान भी आपके नंबर पर यहाँ पर जो ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद बाकायदा से अलॉटमेंट लेटर होता है, वो आप लॉगिन आईडी, यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उसको फिल करके डाउनलोड करेंगे। यानी कि काउंसलिंग थर्ड राउंड में भी होगी, ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड में बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को आप समझिएगा, काउंसलिंग तब भी, ये बस सभी कॉलेज ने रूमर्स बना रखा है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर ऐसा कुछ आएगा नोटिफिकेशन तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको आज से काउंसलिंग करनी है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा जिसका आप फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर आपका यहाँ पर एडमिशन फाइनल हो जाएगा। कॉलेज जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। डायरेक्ट वाले में सीधे 18 अगस्त से आइए, तुरंत काउंसलिंग होगी, तुरंत आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, उसके लिए कोई इंतजार करने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप जानकारी समझ चुके होंगे, निर्णय आपके ऊपर, काउंसलिंग करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से आप समझिएगा। मैंने सारे आपको जो है चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दी हैं। तो आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, आपको सभी अपडेट लगातार मिल ही रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।